अदब और साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदी और उर्दू साहित्य की दुनिया में अगर किसी एक लेखक ने आम आदमी के दर्द को शब्द दिए, अगर किसी ने गरीबी, शोषण, अन्याय और इंसानियत की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने रखी, तो वो थे मुंशी प्रेमचंद। एक ऐसा लेखक जिसने गरीबी देखी, संघर्ष झेला, बीमारी सही, लेकिन कभी नहीं कलम छोड़ी। आज हम जानेंगे एक साधारण बच्चे धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद बनने की कहानी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही में हुआ था। उनके पिता थे अजायब राय, जो डाक विभाग में क्लर्क थे। माँ थी आनंदी देवी। घर आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन परिवार में शिक्षा का महत्व था। प्रेमचंद का बचपन इतना आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 8 साल के थे, उनकी माँ का निधन हो गया था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी दुनिया उसकी माँ होती है, वो अचानक उससे दूर हो जाए। यहीं से प्रेमचंद ने जीवन की कठोर सच्चाइयों को महसूस करना शुरू किया। उनके पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ से वो स्नेह नहीं मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। किताबों से पहला प्यार की अगर बात करें तो बचपन में प्रेमचंद को कहानियां पढ़ने का शौक था। वे किताबें किराए पर लेकर पढ़ते थे। कहा जाता है कि एक किताबों की दुकान से उन्होंने सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। यहीं से उनकी कल्पना उड़ान भरने लगी। जब प्रेमचंद सिर्फ 14 वर्ष के थे, उनके पिता का भी निधन हो गया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उन्हें पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि जेब में खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन ये विवाह सफल नहीं रहा। विचारों का मेल नहीं था। बाद में उन्होंने समाज की परवाह किए बिना एक विधवा महिला शिवरानी देवी से विवाह किया। उस समय विधवा से शादी करने को समाज स्वीकार नहीं करता था। यही कदम दिखाता है कि प्रेमचंद केवल लिखते ही नहीं थे, बल्कि अपने विचारों को जीते भी थे। धनपत राय से प्रेमचंद बनने का सफर। अपनी शुरुआती जिंदगी में उन्होंने नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया। उनकी पहली चर्चित पुस्तक थी सोजे वतन। वो देशभक्ति की कहानियों का संग्रह था। ब्रिटिश सरकार ने इसे खतरनाक मानकर जब्त कर लिया। उन्हें चेतावनी दी गई कि आगे ऐसा लिखा तो जेल हो सकती है। इसके बाद उन्होंने नया नाम चुना, प्रेमचंद, और इसी नाम से अमर हो गए। कहा जाता है कि ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें सरकारी नौकरी में सुरक्षित रहने की सलाह दी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सोचिए, उस दौर में नौकरी छोड़ना आर्थिक आत्महत्या जैसा था, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी सत्य और स्वाभिमान को चुना। प्रेमचंद ने लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी, 14 उपन्यास लिखे, अनेक नाटक और लेख निबंध भी लिखे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं की अगर हम बात करें तो गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, और अगर कहानियों की बात करें तो कफन, ईदगाह, नमक का दारोगा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं आदि बहुत मशहूर हैं। कफन, नमक का दारोगा और पूस की रात, ठाकुर का कुआं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उनकी लेखनी की खासियत ये थी कि वो महलों की कहानियां नहीं लिखा करते थे। वो लिखते थे गरीब किसान को, मजदूर को, विधवा को, दलित, शोषित इंसान की कहानियां। उनकी कहानियां पढ़ते समय लगता है जैसे समाज खुद आईने में खुद को देख रहा हो। हम उन कहानियों में अपने आप को महसूस करते हैं। पढ़ने वाला कहानियों में खुद डूब जाता है। एक बार उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि घर चलाना मुश्किल हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए ताकि किताब छप सके। सोचिए, एक लेखक जो भूखा रह सकता है, लेकिन अपनी रचना को जन्म देने से नहीं रोक सकता। यही जुनून उन्हें एक महान लेखक बनाता है। लगातार आर्थिक संघर्ष और खराब स्वास्थ्य ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन बीमारी में भी वो लिखते रहे। उनका अंतिम और महानतम उपन्यास गोदान था, जो इन्हीं दिनों लिखा गया। 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में एक महान लेखक इस दुनिया से चला गया। वो सिर्फ 56 साल के थे, लेकिन उनकी कलम आज भी जिंदा है। प्रेमचंद चले गए, लेकिन उनके शब्द आज भी जिंदा हैं। उनके भाव आज भी जिंदा हैं। जब कोई किसान अन्याय सहता है, जब कोई गरीब मजबूरी से लड़ता है, जब भी इंसानियत सवालों से घिरती है, प्रेमचंद याद आते हैं। उन्होंने साबित किया कि कलम तलवार से बड़ी होती है और एक सच्चा लेखक मरकर भी नहीं मरता।